लास्ट लास्ट चैप्टर है, थ्योरी का चैप्टर है, 4 क्वेश्चन आते हैं। हम्म। 4 मार्क्स का कभी। लास्ट चैप्टर। हाँ, बस थोड़े दिन में, 1-2 दिन में करते हैं, देखते हैं। यस, तो चैप्टर का नाम आया स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। पूरा थ्योरी का चैप्टर है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल है। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, तो स्टैट्स के बारे में बेसिक पता होना चाहिए। सुनो, स्टैट्स में 2 डेटा होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। हाइट, हाइट कैसा है? क्वांटिटेटिव। ऑनेस्टी, क्वालिटी, क्या हो गया? क्वालिटी। ब्यूटी, क्वालिटी। वेजेस, क्वांटिटेटिव, क्या? क्वांटिटेटिव। तो वैसे तो 2 डेटा होते हैं, पर जब डेटा कलेक्शन की बारी आती है तो 2 टाइप के डेटा होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा जो पहली बार लिया जाता है, जैसे हमारे देश में पॉपुलेशन काउंटिंग में होती है 10 साल में एक बार, तो वो कैसा डेटा है? प्राइमरी। कैसा डेटा है? अगर मान लो जैसे कोई बोले कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट, तो जाके हम वेबसाइट पे डेटा देखेंगे, जब वो डेटा कलेक्ट हुआ था तब कैसा था? प्राइमरी। हम यूट्यूब पे देखेंगे तो हमारे लिए क्या बन जाएगा? सेकेंडरी। मतलब इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है? सेकेंडरी का। इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है? सेकेंडरी का। जो अपन मैगजीन पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है? सेकेंडरी का। क्योंकि जब वो डेटा कलेक्ट होता है ना, जैसे कोई न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, वो देखती है कि भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो जाके डेटा कलेक्ट करती है। बताइए कितनी इंटेंसिटी का भूकंप आया था, कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया था, कितना नुकसान हुआ, तो वो डेटा जब कलेक्शन फर्स्ट टाइम करती है तो वो प्राइमरी कहलाता है। क्या कहलाता है? पर जब उसको बाद में यूज में लेते हैं तो क्या कहलाता है? सेकेंडरी। तो 2 टाइप के डेटा होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। इन डेटा को कलेक्शन करने के मेथड्स होते हैं। क्या होते हैं? मेथड्स। मेथड्स अलग अलग होते हैं, इंटरव्यू मेथड, टेलीफोनिक मेथड, मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड। ये सब थ्योरी का पार्ट है। किसका पार्ट है? थ्योरी का। डेटा को क्लासिफाई किया जाता है। कलेक्शन तो हो गया डेटा का, पहले कलेक्शन हो गया, पहले क्या हो गया? कलेक्शन। उसके बाद हुआ क्लासिफिकेशन। क्या हुआ? प्रेजेंटेशन, बोलो। एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब डिसीजन। क्या? डिसीजन। राम 5 साल का है, राम कितने साल का है? तो इसमें डिसीजन क्या है? कोई डिसीजन नहीं है। अरे कहाँ डिसीजन है इसमें? राम 5 साल का है, श्याम 10 साल का है, डिसीजन है। कौन डिसीजन है? श्याम बड़ा है। श्याम किससे बड़ा है? राम से। तो ये डिसीजन हो गया, कंक्लूजन हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया। इसे बोलते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा। क्या बोलते हैं? सो सर थ्योरी है, स्टैटिस्टिकल डेटा में शुरू से स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज एन आर्ट और साइंस। लिखो, स्टैटिस्टिक्स इज एन आर्ट और साइंस। स्टैटिस्टिक्स इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। हाँ हाँ, वो लिखवाया था एक बार शुरू में, वापस सबसे पहले लिखवाया था। स्टैटिस्टिक्स इज एन आर्ट और साइंस। स्टैटिस्टिक्स इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज नॉट फॉर इंडिविजुअल्स। Statistics is not for individuals. Statistics is aggregate of facts. Statistics is an French language word. Statistics कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? फ्रेंच लैंग्वेज।
यस, ये याद होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स वर्ड इज सजेस्टेड बाय सम वर्ड्स। स्टैटिस्टिक्स वर्ड इज सजेस्टेड बाय सम वर्ड्स। सबसे पहले था लैटिन वर्ड, क्या था? किसी को याद है तो बोलो। स्टेटस, क्या था? स्टेटस। उसके बाद था इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा। सबसे पहले कौन सा वर्ड था? लैटिन। लैटिन वर्ड क्या था? स्टेटस। इटालियन वर्ड, जर्मन वर्ड STATISTIK, स्टैटिस्टिक। फ्रेंच वर्ड STATISTIQUE, और इसी से क्या बना था? स्टैटिस्टिक्स, फ्रेंच लैंग्वेज वर्ड। आवाज नहीं। STATISTIQUE, बोलते क्या है प्रोनाउंसिएशन? स्टैटिस्टिकी। Definition: statistics deals with collection, classification. Statistics deals with collection, classification, presentation, analysis and interpretation of numerical data. Interpretation of numerical data. जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन इज गिवन इन 2 सेंसेस। स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन 2 सेंसेस में दी जाती है। पहले का नाम होता है सिंगुलर सेंस। क्या नाम होता है? दूसरे का नाम होता है प्लूरल सेंस। सिंगुलर सेंस में डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एटसेट्रा। कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, ये जो स्टेप प्रोसेस होती है इसे सिंगुलर सेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे बोलते ही नहीं हो। स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन कितने सेंसेस में दी जाती है? 2। पहले का नाम क्या होता है और दूसरे का? सिंगुलर सेंस में डिफाइन इन टर्म्स ऑफ क्या? कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, ये हो गया। और प्लूरल सेंस डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ नहीं, न्यूमेरिकल वर्ड आ रहा है ना ये, तो डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। हाँ, वो मैंने डॉट लगा दिया ना आगे, डॉट डॉट डॉट। क्वालिटेटिव। सिंगुलर सेंस में क्या चीज बताई गई? कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन। और प्लूरल सेंस में क्या बताया गया? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विथ क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव बोथ, बट क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं।
दोनों का आंसर 5040 आ रहा है, इसलिए उसका कैलकुलेट करोगे तो 5040 आ रहा है। यहां पर हमारे पास वर्ड आता है स्टैटिस्टिकल डेटा। क्या वर्ड आता है? किसी को भी स्टैटिस्टिकल डेटा होने के लिए तीन बातें होना जरूरी है। पहला, क्वांटिटेटिव फिगर, क्वांटिटेटिव फिगर, अगर इस बात पे टिक हो गया, उसके बाद कंपैरिजन, उसके बाद और उसके बाद वेरिएबल। क्या? जब ये तीनों बातों पे टिक हो जाता है तो वो स्टैटिस्टिकल डेटा कहलाता है, अदरवाइज नहीं कहलाता, अदरवाइज नहीं कहलाता। जैसे राम इज 5 years ओल्ड, राम इज, देखो इसमें तीन बातों में से कौन सी बात में कमी रह गई? क्वांटिटेटिव फिगर है पर कंपैरिजन नहीं है, वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है? एज, वेरिएबल कौन है? तो ये हो गया नॉट स्टैटिस्टिकल डेटा। क्या होगा? नॉट स्टैटिस्टिकल डेटा। पर हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, राम 9 years ओल्ड, श्याम 12 years ओल्ड, हरी 15 years ओल्ड। तो बताइए इसमें कौन कौन सी तीन बातें अवेलेबल है? क्वांटिटेटिव फिगर है, कंपैरिजन है, कंपैरिजन हो रहा है ना इसमें तो, और इसमें वेरिएबल भी है। तो क्या बोलेंगे? यस स्टैटिस्टिकल डेटा। राम श्याम हरी। जैसे राम 5 साल का है, राम 5 साल, ये एक इंफॉर्मेशन है। पांच कौन हो गया? क्वांटिटेटिव फिगर, पर इसमें कंपैरिजन, तो ये क्रॉस हो गया। और इसमें वेरिएबल कौन है? एज, वेरिएबल कौन है? वेरिएबल एज हो गया। पर एक चीज की कमी रह गई, तो कहेंगे नॉट स्टैटिस्टिकल डेटा। पर यहाँ पे क्या हुआ? क्वांटिटेटिव फिगर है, कंपैरिजन हो रहा है, वेरिएबल कौन है? एज। तीनों पे टिक हो गया, यस स्टैटिस्टिकल डेटा।
अब सुनो, देखिए ये जो स्टैटिस्टिक्स का ये वाला चैप्टर है ये कैसे डिवाइडेड है मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले आता है कलेक्शन ऑफ डेटा, बोलो। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, बोलो। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ठीक है। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, बोलो। तो ये मेनली 3 स्टेप होती हैं। अगला होता है स्क्रूटनी। क्या होता है? स्क्रूटनी। स्क्रूटनी मतलब जांच। स्क्रूटनी यानी इन्वेस्टिगेशन, स्क्रूटनी यानी इन्वेस्टिगेशन। एक होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब मेरे पास क्या है, जगह कम है तो इसके पार्ट्स मैं अलग से बनाऊंगा। तुम चाहो तो अपने ये बना के इसके पार्ट्स बना सकते हो, पर मैं क्या करूंगा, ये टॉपिक लिखवा के इसके पार्ट, फिर टॉपिक लिखवा के इसके पार्ट, फिर टॉपिक लिखवा के इसके पार्ट, ऐसे बनाऊंगा। तो ये 5 स्टेप बना लो। नहीं, जांच है। जैसे कोई बोले कि राजस्थान की डेंसिटी इतनी है तो वो पूरा चेक करेगा एरिया अपॉन पॉपुलेशन के फॉर्मूले से, फिर चेक करके बताएगा कि डेंसिटी है इतनी या नहीं है। स्क्रूटनी। नहीं, मैं क्या करूंगा, कलेक्शन लिख के कलेक्शन के बारे में लिखवाऊंगा, क्लासिफिकेशन लिख के क्लासिफिकेशन अलग से। हाँ, स्क्रूटनी ऑफ डेटा, जांच होती है। डेटा वैलिड है या नॉट वैलिड। यस। थोड़े बहुत हैं। अब देखिए कलेक्शन ऑफ डेटा। हाँ जी बच्चों, कलेक्शन ऑफ डेटा में 2 टाइप के डेटा होते हैं। एक का नाम होता है प्राइमरी डेटा, बोलो क्या नाम होता है। एक का नाम होता है सेकेंडरी डेटा। कौन सा डेटा? तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के 3 मेथड होते हैं। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के 3 मेथड, सेकेंडरी डेटा के नहीं होते, सेकेंडरी डेटा के नहीं होते। तो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के 3 मेथड में पहला नाम होता है इंटरव्यू मेथड। बोलो कौन सा मेथड? इंटरव्यू मेथड के 3 पार्ट होते हैं। इंटरव्यू मेथड के 3 पार्ट। पहला कहलाता है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू को ही कहते हैं डायरेक्ट इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू को ही कहते हैं डायरेक्ट इंटरव्यू। इसको कहते हैं ओरल इन्वेस्टिगेशन, ओरल इन्वेस्टिगेशन। इंटरव्यू मेथड को कहते हैं, इंटरव्यू मेथड में 3 मेथड होते हैं। इंटरव्यू में पर्सनल इंटरव्यू मेथड, डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, ओरल इन्वेस्टिगेशन। एक होता है आपका इनडायरेक्ट इंटरव्यू। एक होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू।
यहां पर होता है मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड, मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड। यहां पर होता है ऑब्जर्वेशन मेथड। जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया, क्या आ गया, तो जो और दैनिक भास्कर वाले होते हैं या टीवी एजेंसी वाले होते हैं वहां जाके डेटा कलेक्ट करते हैं, तो एक्सपेंसिव मेथड हो गया। कैसा मेथड? तो जो पर्सनल इंटरव्यू है वो एक्सपेंसिव होता है। क्या होता है? एक्सपेंसिव। और अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, कोविड, इनमें जो डेटा कलेक्शन का बेस्ट अप्रोप्रिएट मेथड होता है वो पर्सनल इंटरव्यू ही होता है। कौन सा होता है? ठीक है सर। इनडायरेक्ट इंटरव्यू में ट्रेन एक्सीडेंट हो गई, कौन हो गई? तो ट्रेन एक्सीडेंट में जो अफेक्टेड पीपल है वो नहीं बताते, आपको थर्ड पार्टी बताती है, यानी वेदर डिपार्टमेंट। कौन बताएगा? तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इंटरव्यू। क्या बोलते हैं? सबसे बेस्ट मेथड होता है ऑब्जर्वेशन, सबसे बेस्ट मेथड, क्योंकि इसमें डेटा की स्क्रूटनी होती है। क्या होती है? जैसे कोई सर्वे करवाते हैं ना, सर्वे, जैसे मोदी के 10 साल कैसे गए, या फिर आपको कोलगेट और सिबाका में से क्या अच्छी लगती है, कोलगेट का सर्वे हो गया, सिबाका का सर्वे हो गया, कोलगेट ज्यादा बिक रही है, कोलगेट। तो उसमें कस्टमर के क्वेश्चंस के फॉर्मेट क्वेश्चंस होते हैं कि आपको इसमें क्या सजेशन देना है, या पिछले 5 साल में मोदी ने क्या किया, पिछले 5 साल में मोदी ने जितना भी वर्क किया वो आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, तो क्वेश्चंस में जवाब देना होता है। तो जहां क्वेश्चंस में डेटा कलेक्ट होता है वो उसका मेथड का नाम क्या होता है? मेल्ड क्वेश्चनरी। बोलो। पर इसमें हम रेस्पॉन्स नहीं देते। क्या नहीं देते? तो अमाउंट ऑफ नॉन रेस्पॉन्स मैक्सिमम होते हैं, अमाउंट ऑफ नॉन रेस्पॉन्स, और मिनिमम किसमें होते हैं? पर्सनल इंटरव्यू। मिनिमम जो मैं बोलूं उसका जवाब देना। अमाउंट ऑफ नॉन रेस्पॉन्सेज मिनिमम, अमाउंट ऑफ नॉन रेस्पॉन्सेज मैक्सिमम। विच इज द बेस्ट मेथड? जब डेटा को ओवर द फोन कलेक्ट किया जाए, इट इज द क्विकेस्ट एंड चीपेस्ट मेथड। क्विकेस्ट एंड, ट्रेन एक्सीडेंट और बस एक्सीडेंट में कौन डेटा कलेक्ट करेगा? इनडायरेक्ट। अर्थक्वेक में कौन करेगा? पर्सनल इंटरव्यू। ये चीजें मैं लिखवा दूंगा बाद में। ओरल इन्वेस्टिगेशन, इसका नाम होता है तीनों, ये तीनों एक ही नाम है, 1, 2 और 3। ओरल इन्वेस्टिगेशन, तीनों के नाम एक है, 1, 2, 3। इनडायरेक्ट में जैसे ट्रेन एक्सीडेंट होता है ना, तो वो जो इफेक्टेड पीपल है वो थोड़ी बताएंगे हमारा एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो हमें खबर कैसे मिलती है कि मौसम विभाग ने ये बताया कि ट्रेन में बहुत ज्यादा कोहरे के कारण एक्सीडेंट हो गया, तो इन्फॉर्मेशन कहां से मिली? थर्ड पार्टी से। तो जहां पे इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन नहीं मिल पाती और किसी और से लेनी पड़ती है, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट इंटरव्यू। तो वो जो अफेक्टेड पीपल है वो थोड़ी, वो मर गए वो थोड़ी बताएंगे। हाँ, मतलब जो घायल लोग होते हैं वो बताते हैं, वो उस केस में पर्सनल इंटरव्यू। मैक्सिमम।
सेकंड स्टेप पे था क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, बोलो। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा ये होता है 4 टाइप का। कितने टाइप का? 4 टाइप का। तो पहला कहलाता है टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन। पहला क्या कहलाता है? टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम होता है टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। एक और होता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। टाइम सीरीज के बाद सेकंड नंबर पे आता है ज्योग्राफिकल सीरीज क्लासिफिकेशन। अरे जैसे अपन बोले 2001 से 2010 में कितना राइस हुआ, कितना चावल हुआ, कितना गेहूं हुआ, कितना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, तो 2001 से 2010 इसे ज्योग्राफिकल बोलेंगे या टाइम सीरीज? टाइम सीरीज। अगर बोले मंथ और बारिश कितनी हुई, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो क्या बोलेंगे? टाइम सीरीज। क्या बोलेंगे? अरे अगर टाइम के अकॉर्डिंग होगा, मंथ जून जुलाई अगस्त सितंबर में रेनफॉल कितनी हुई, तो ज्योग्राफिकल बोलेंगे या टाइम सीरीज? अगर कोई बोले स्टेट राजस्थान एमपी बिहार और उसमें रेनफॉल कितनी हुई, तो उसे क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिकल। क्या बोलेंगे? तो जो एरिया के हिसाब से होता है, प्लेस के हिसाब से होता है, उसे ज्योग्राफिकल बोलते हैं। जो मंथ ईयर डे उसके सीजन उसके हिसाब से होता है टाइम सीरीज बोलते। तो कुछ भी नहीं है, थ्योरी में पूछेगा। टेम्पोरल टाइम सीरीज, टेम्पोरल क्रोनोलॉजिकल। ज्योग्राफिकल का दूसरा नाम होता है स्पैटियल। तीसरे नंबर पे आता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम होता है कार्डिनल। फोर्थ नंबर पे आता है क्वालिटेटिव का दूसरा नाम होता है ऑर्डिनल। नहीं, नहीं नहीं, 3 दिन लगे। अरे ज्योग्राफिकल सीरीज का दूसरा नाम होता है स्पैटियल। अब देखो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। देखिए प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कैन बी डन इन 3 वेज। पहले का नाम होता है टेक्सचुअल, दूसरे का नाम होता है टेबुलर,
और तीसरे का नाम होता है डायग्रामेटिक। तो प्रेजेंटेशन के मोड कितने हैं? 3। प्रेजेंटेशन के मोड कितने हैं? 3। कौन कौन है? टेक्सुअल, टेबुलर, डायग्रामेटिक। तो टेक्सुअल में कुछ भी नहीं है, टेबुलर में कुछ भी नहीं है। टेबल बनती है, टेबल के अलग अलग नाम होते हैं, बॉक्स हेड, कैप्शन, फुटनोट, स्टब, मेन बॉडी, वो सब टेबुलर के पार्ट होते हैं जो बाद में लिखवाएंगे। और डायग्रामेटिक में क्या होता है? डायग्रामेटिक में डायग्राम बनते हैं, लाइन डायग्राम, बोलो, बार ग्राफ, पाई चार्ट। तो ये डायग्रामेटिक के पार्ट है। किसके पार्ट है ये? डायग्रामेटिक के। प्रेजेंटेशन के तो 3 पार्ट है, डायग्रामेटिक के ये पार्ट है। पर लाइन डायग्राम में भी क्या होता है? सिंगल लाइन डायग्राम, बोलो, मल्टीपल लाइन डायग्राम, मल्टीपल एक्सेस चार्ट। हाँ जी, लाइन डायग्राम में होता है सिंगल लाइन डायग्राम, मल्टीपल लाइन डायग्राम, मल्टीपल एक्सेस चार्ट, मल्टीपल। बार ग्राफ के अंदर 2 पार्ट में होता है। 2 पार्ट से कैसे? अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू यूज। अकॉर्डिंग टू यूज 2 तरीके के बार ग्राफ होते हैं, ऑरिजोंटल और वर्टिकल। ऑरिजोंटल और वर्टिकल, ऑरिजोंटल और वापस अकॉर्डिंग टू। बार ग्राफ में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू यूज में कौन होता है? अच्छा, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन में वही 3 आ जाते हैं, सिंगल बार ग्राफ, मल्टीपल बार ग्राफ। मल्टीपल बार ग्राफ का दूसरा नाम होता है ग्रुप्ड बार चार्ट, ग्रुप्ड बार चार्ट। एक होता है सब डिवाइडेड। ये फिनिश नहीं नहीं, केवल क्लासी प्रेजेंटेशन। याद करने, मैं बता देता हूं, याद कर। प्रेजेंटेशन के 3 मोड होते हैं, टेक्सुअल, टेबुलर और डायग्रामेटिक। डायग्रामेटिक में 3 होते हैं, लाइन डायग्राम, बार ग्राफ और पाई चार्ट। लाइन डायग्राम में क्या होता है? सिंगल लाइन, मल्टीपल एक्सेस चार्ट। बार ग्राफ में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू यूज। अकॉर्डिंग टू यूज में क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन में सिंगल बार, मल्टीपल बार। मल्टीपल बार का दूसरा नाम क्या होता है? ग्रुप्ड बार चार्ट। और क्या होता है? सब डिवाइड। ऋतिक 4 या 5 आते हैं इसमें से। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन में सिंगल बार ग्राफ, मल्टीपल बार ग्राफ और सब डिवाइडेड बार ग्राफ। ग्रुप्ड बार चार्ट। हाँ, इसी का दूसरा नाम। सब डिवाइडेड।
अरे रुक जाओ, नहीं नहीं, स्टाफ में से कौन जाएगा, कोई नहीं जाएगा। वो जाएंगे। एक होती है स्क्रूटनी ऑफ डेटा। स्क्रूटनी ऑफ डेटा दो टाइप की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। यहां पे आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में चार बातें होती हैं, पांच होती हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में सबसे पहले हमारे पास आता है हिस्टोग्राम। ग्राफ, ये पांचवा लास्ट वाला, स्क्रूटनी के बाद वाला, स्क्रूटनी के बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हिस्टोग्राम। दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बस इंटरनल एक्सटर्नल, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन। तीसरे पे आता है ओजाइव। ओजाइव का दूसरा नाम होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। यस। और एक होता है फ्रीक्वेंसी कर्व, पांचवा नहीं होता, फ्रीक्वेंसी कर्व। हम्म। हम्म। तो इस चैप्टर में इतनी बातें पढ़नी थी, तो इतनी बातों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें लिखवाई जाएंगी और उन्हें याद करवाया जाएगा, फिर ये चैप्टर तैयार होता है। हम्म। यस। कर्व्स। ओजाइव दो तरीके के होते हैं सोनिया, लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव। ओजाइव कर्व होते हैं एस शेप कर्व। ओजाइव बनते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से।
दो डेफिनेशन और, प्राइमरी डेटा, तो कलेक्शन ऑफ डेटा में आ गए, किस में आ गए, कलेक्शन ऑफ डेटा में। तो हमारे पास सबसे पहले कौन सा आया, प्राइमरी डेटा। व्हेन द स्टैटिस्टिकल डेटा is collected first time by any person, agency, investigator. When the statistical data is collected first time by any person, agency, investigator is known as primary data. पहली बार जो डेटा लिया जाता है, एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ITR एम्प्लॉयज, सेंसस, पॉपुलेशन की जो काउंटिंग होती है वो हमारे देश में हर 10 साल में एक बार होती है, हर 10 साल में एक बार होती है। तो कैसा डेटा है, प्राइमरी। मेजरिंग द हाइट ऑफ स्टूडेंट्स बाय टेप, एक टेप लेकर आपने स्टूडेंट्स की हाइट नापी, एक टेप लेकर आपने स्टूडेंट की हाइट नापी, आपके लिए कैसा डेटा हो गया, प्राइमरी। पहली बार ले रहे हो ना, तो पहली बार ले रहे हो तो कौन सा डेटा होता है, प्राइमरी। एग्जाम में पूछा जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इनकम टैक्स रिटर्न, एम्प्लॉय हमारे देश में कितने इनकम टैक्स भरते हैं, तो पहली बार पता लगा तो प्राइमरी। ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न। एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल कौन कौन भरता है, कितने लोगों ने भरी पहले साल में, कितने ने भरी 10 साल में, कितने लोग भरते हैं, सब लोग प्राइमरी डेटा होता है। तो सेकेंडरी बन जाएगा, पॉपुलेशन। कितने लोग इनकम टैक्स भरते हैं, बस लास्ट सेकेंडरी डेटा। Secondary data last. When the data is already collected, when the data is already collected and it is further used, it is further used by another person, agency, is known as secondary data.
एग्जाम्पल इंटरनेट, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पब्लिश्ड सोर्सेज, गवर्नमेंट सोर्सेज जैसे आरबीआई, इंटरनेशनल सोर्सेज जैसे डब्ल्यूएचओ, यूनाइटेड नेशन, डब्ल्यूटीओ, इसरो, डीआरडीओ. तो when the data is already collected and it is further used by another person, it is known as secondary data. एग्जाम्पल में इंटरनेट, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पब्लिश्ड सोर्सेज, गवर्नमेंट सोर्सेज, आरबीआई, इंटरनेशनल सोर्सेज, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, इसरो. ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल है, 1 2 3 4 5 6. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. आज के लिए इतना ही. यूनाइटेड नेशन, हाँ.